Good morning, friends. Welcome to the Bright Essay classes. Today we are going to discuss about डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। आप ये देख पा रहे हैं कि ये आपका एक टाइप का क्या है, एक टाइप से आपका ये सपोज कीजिए कि ये आपका क्या है, एटम है। अब इसी के बारे में डाल्टन ने बताया था, ये किसी भी पदार्थ का क्या बताया है उन्होंने, देखते हैं। कहा क्या है, फर्स्ट स्टेप उन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक तत्व अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। ये परमाणु है आपका, ओके। इनसे इनडिविजिबल पार्टिकल है। ईच एंड एवरी सबस्टांसेस और एलिमेंट मेड इज फ्रॉम टीनी पार्टिकल्स दैट इज नोन एज एटम्स। तो ये आपका फर्स्ट स्टेज उन्होंने कहा था। सेकेंड क्या कहा कि एक तत्व की सभी परमाणु का आकार तथा गुण एक समान होता है। इट मीन्स मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका 8 होता है। इसमें 1 से लेके जो मैं कह रहा हूँ 2, 3, 8 तक सभी का जो आकार होगा वो बेसिकली क्या होगा, इक्वल होगा, और उसका नेचर भी क्या होगा, इक्वल होगा। ओके। थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं, देखते हैं। उन्होंने कहा थर्ड पॉइंट में ये चीज कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। इट मीन्स यदि मैं ऑक्सीजन की बात कहूँ और अगर मैं कार्बन को अगर बात कहूँ, कार्बन को लेकर, तो आप यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन का जो कैरेक्टर है, जो प्रॉपर्टी है, जो नेचर है, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। इवन इसका आकार भी अलग होगा। अगर मैं ऑक्सीजन के एक परमाणु का आकार कहूँ और कार्बन के एक परमाणु का आकार कहूँ, तो इसका आकार भी क्या होगा, आपका डिफरेंट होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ओके। नेक्स्ट फोर में ये बात कहते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु का न तो विनाश होता है और नहीं उत्पन्न होता है। बेसिकली इनका कहने का मतलब क्या है, मैं आपको भली भांति समझा देता हूँ। सपोज कीजिए कि मैं यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन करा रहा हूँ। ओके। आप इमेजिन कर रहे हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे रिएक्ट करेगा। सपोज कीजिए कि मैं यहाँ एक बात ले लूँ, जैसे मैंने यहाँ लिया हाइड्रोजन H2 प्लस क्या ले लिया, मैं O2 ले लिया, और गिव्स आउट आपको देगा क्या, H2O देगा। ओके। इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बैलेंस मैंने कर दिया, यहाँ से ये 2 लगा दिया, यहाँ 2। अब मैं इस सारे कहता कि परमाणु को मैं ऐड कर रहा हूँ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो यहाँ देख पा रहे हो 4 है, प्लस यहाँ देख पा रहे हो कितना है आपका 32 है, इधर मैं ऐड करूँगा कितना होगा 36 हो जाएगा। ओके। यहाँ भी अगर आप इस तरीके से करेंगे तो 2 2 जा 4 यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए, एंड यहाँ पे 2 कितना है, ऑक्सीजन है, इसमें 2, इसमें कितना हो गया 32 हो गया। ओके, 32 हो गया। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इधर मैं ऐड किया तो भी क्या हो गया 36 हो गया। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो परमाणु उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, वो हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है, एक समान होता है। ओके। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छा से। आइए नेक्स्ट पॉइंट 5 पॉइंट के बारे में समझते हैं। 5th पॉइंट कहता क्या है। 5th पॉइंट ये कह रहा है कि तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके एक अणु का निर्माण करते हैं। आइए इसके बारे में क्या कहता है सो देख लेता हूँ मैं। जैसे आपस में संयोग करने की बात कर रहा है या फिर संयुक्त या कंबाइन करने की बात कर रहा है, तो एक अणु का निर्माण करता है। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ से क्या बात करना चाहता है, सो यहाँ से ले लिया मैंने एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन और ले लिया, तो हाइड्रोजन मिलकर क्या बना, H2 बना। ये बात कहना चाहता है। इसमें कितने अणु हैं, एक अणु है मेरे प्यारे दोस्तों, एक अणु है। ऑन द अदर हैंड, चलिए अगला एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ मैं आपके पास। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर चलूँ तो आपको भली बात ही समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा क्या, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन लिख दिया। ओके। जब मैं यहाँ ऑक्सीजन लिखूँगा तो ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं, 8 परमाणु होते हैं। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण कर रहा है दोस्तों। यहाँ इसमें कितने अणु हैं,
केवल और केवल एक अणु है यहाँ। अगर मैं H की बात कहूँ तो यहाँ भी कितने अणु हैं? एक ही अणु। ऑल दो H का केवल एक ही परमाणु है। चलिए मैं कार्बन की बात करता हूँ, कार्बन के 6 परमाणु हैं, लेकिन 6 परमाणु मिलकर कितने अणु का निर्माण कर रहा है? केवल एक अणु का निर्माण कर रहा है। जैसे सपोज क्लोरीन, क्लोरीन के कितने परमाणु होते हैं? क्लोरीन के 17 परमाणु होते हैं मेरे दोस्तों, लेकिन 17 परमाणु मिलकर कितने अणु का निर्माण कर रहा है? मात्र एक अणु का निर्माण कर रहा है। ओके, अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि 5th पॉइंट कहना क्या चाहता है। चलिए आगे के पॉइंट में लेकर चलता हूँ आपको। और 6th पॉइंट क्या कहता है कि बनने वाले संयुक्त परमाणु में परमाणु की आपेक्षिक संख्या और उसका प्रकार निश्चित होता है। चलिए बहुत अच्छा पॉइंट है ये, आइए लेकर चलता हूँ। ये कहना क्या चाहता है? इस पॉइंट का मतलब है कि अगर आप H2 सपोज कीजिए कि आपका यहाँ से H2 है, H2 मैं ले रहा हूँ, ओके, मैंने ले लिया H2, और अगर H2 को मैंने कंबाइन कर दिया किसके साथ? H2O के साथ कर दिया, तो बना क्या देता है? H2O। अब मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर H2O जल, चाहे आप नाले से उठाएं, चाहे आप समुद्र से उठाएं, चाहे आप कुआं से उठाएं, कहीं से भी उठाएं, व्हाट एवर यू लाइक, कहीं से भी अगर उठाएं, तो इसका जो रेशियो हमेशा फाइंड होगा मेरे दोस्तों, किस रेशियो? A1:8 रेशियो। जब भी यह मिलेगा तो 1:8 रेशियो के ही फॉर्म में मिलेगा आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं कल बताऊंगा, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, और वो टॉपिक रहेगा आपको बोर-विरी थ्योरी। बोर-विरी बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, उसके द्वारा हम वैलेंसी निकालने की भी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। सी यू अगेन टुमारो एट द सेम टाइम with a great joy and great happiness.